हेलो एवरीवन। तो काफ़ी समय बाद फिर से एक यूट्यूब पे वीडियो लाया हूँ। जैसे कि प्रीवियस में मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि बताएं, बट किसी पर्सनल रीजंस के कारण मैं और वीडियोस नहीं बना पाया और अपना कुछ काम था जिस कारण मैं यूट्यूब भी कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ। फिलहाल आज अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊँगा पिछले एक साल में जिस बेस पे मैंने ट्रेड करी वो मैं आपको बताऊंगा। और आपको यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे मैं अपना पूरा एक साल का कस्टम डाटा भी दिखाऊंगा कि कितने परसेंट की मेरी एक्यूरेसी आई एंड कितना मैंने कैपिटल अपने गेन किया। जो भी मेरा अकाउंट साइज है वो आपको सभी साइड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हो। प्रॉपर तरीके से मैंने वहाँ पे प्ले कर रखा है, आप देख लीजिए कि क्या उसका गेन है क्या है। उस हिसाब से आप लोग इसको चेकआउट कर लो। चलो बात करते हैं हम कि किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर एसएमसी की बात करें हम, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने ऑलरेडी अभी एक इंडिकेटर यूज़ किया एसएमसी का। तो मल्टीपल्स लाइक मैं पहले एसएमसी यूज़ करता था। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि एसएमसी अच्छा नहीं होता या एसएमसी बेकार है। एसएमसी अच्छा है, बट अगर आपको कुछ अपडेट मिलता है तो आप लोगों को उसको भी फॉलो करना चाहिए है। क्योंकि अगर कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है तो उसको आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो फिलहाल अगर एसएमसी की बात करते हैं तो जैसे इंडिकेटर आप लोगों के सामने 15 मिनट, आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखो ये आपको इंडिकेटर ऑटोमेटिक उसी हिसाब से लग जाएगा। ठीक है, बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो अगर इस इंडिकेटर के हिसाब से बात करते हैं तो अगर आप देखोगे लास्ट टाइम इंड्यूसमेंट जस्ट बिलो वाला ऑर्डर ब्लॉक ये था, मार्केट ने इसमें भी फुल टारगेट नहीं दिया। और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये था जिसका मार्केट ने प्रॉपर एसएल हैंड कर लिया। सेम इसको 1 आवर में भी देखो, आपको दिखेगा मंथली बेसिस पे या आपको 15 मिनट पे देखो, कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा है। लाइक आप देखोगे मार्च में ये ट्रेड था, उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं है। इधर ट्रेड था, एसएल हंट हुआ, और कोई भी आप लोगों को दिख रहा होगा कोई ट्रेड इतना प्रॉपर वे पे नहीं बना। यही कारण था कि मैं प्रॉपरली लिक्विडिटी स्ट्रक्चर बेस पे शिफ्ट हुआ। अब बात करते हैं कि लिक्विडिटी स्ट्रक्चर बेस है क्या है, उसको हम लोग किस तरीके से देखें। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता है सेशंस मार्केट में क्यों होते हैं। लाइक सेशंस किस लिए बनाए गए हैं मार्केट में, ये सभी चीजें आप लोगों को पता है। सेशंस एक तरह से लिक्विडिटी होती है, तो सेशन बेस्ड लिक्विडिटी की भी बात मैं यहाँ पे करूंगा। एंड थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि किस बेसिस पे मैं आपको जो ट्रेड प्लान करता था वो सब मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट जब चलता है, मैं आपको इधर बताता हूँ। सिंपल है, मार्केट कभी भी रन जैसे आपको पढ़ाया जाता है तो आप लोगों को उस हिसाब से पढ़ाया जाता है कि लाइक मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट क्या ऐसा हकीकत में होता है? आप लोगों ने देखा होगा मार्केट कभी भी इस तरीके से वर्क नहीं करता है, क्योंकि हमें यही बताया जाता है डाउन ट्रेंड इस तरीके से। बट क्या जो मार्केट है वो ऐसे एक्चुअली में मतलब वर्क करता भी है या नहीं, क्योंकि हमें तो ये चीज़ पता नहीं है लाइक वो वर्क करता है या नहीं। क्योंकि ये सिर्फ हमें पता है कि ऐसे मार्केट आया और लाइक ये स्ट्रक्चर तोड़ा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोल देंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बस यही हम चीज़ों को पता है। बीओएस में यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपल, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो यही चीजें क्या है हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे पता है। बाकी हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये जो रीजन है क्यों है, किस लिए है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस बेसिस पे। सिंपल है, ये सबको पता होता है कि प्रीवियस हाई तोड़ा और न्यू क्रिएट किया, तो जो प्रीवियस हाई तोड़ते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट जब हम मार्केट को एक्चुअली में देखते हैं तो क्या मार्केट इस तरीके से रन होता है? बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को पता है मार्केट इस तरीके से बिल्कुल भी रन नहीं होता। आपने देखोगा मार्केट कैसे होता है, अप डाउन डाउन अप, और इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें, क्योंकि हमें तो जो बताया गया है वो सिंपल बेसिस पे दिखाया जाता है इस तरीके से कि अप एंड डाउन डाउन एंड अप, और बस उस हिसाब से मार्केट वर्क करता है। पर एक्चुअली में मार्केट ऐसे ही वर्क बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि मार्केट में जो वर्क करती है वो है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए। अब देखो, जो ट्रेडर्स होते हैं, एक होते हैं स्पॉट बिकम रजिस्टेंट, रजिस्टेंट बिकम स्पॉट, जो ट्रेड करते हैं। तो सिंपल है, मान लीजिए ये प्रीवियस आपका हाई था
जो कि आपका ब्रेक हुआ, एंड ब्रेक होने के बाद आप क्या बन गया, और रेजिस्टेंस। तो पहले ट्रेडर होंगे कि जब मार्केट यहाँ आए तो हम लोग यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करें, अपने ट्रेड्स को प्लान आउट करेंगे कि जब लाइक मार्केट जब यहाँ आएगा तो जो भी कंफर्मेशन उनकी रहती है उस बेसिस पे वो ट्रेड करते हैं। ओके, बट स्टिल अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वो प्लान करते हैं क्या, रीटेस्ट पे सेलिंग का, क्योंकि वो अगेन रेजिस्टेंस का काम करता है। ओके, तो एक प्रोसेस ये होता है। दूसरा होता है एसएमसी। एसएमसी वालों पे क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। एसएमसी वालों को हुआ यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, लाइक उनके पास कोई ओबी होता है जो भी जिस हिसाब से देखते हैं, देन वो लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखते हैं अपनी जो भी उनकी बनती है, एंड चेंज ऑफ करेक्टर, देन वो अपना इंड्यूसमेंट का वेट किया, देन अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट, देन जो भी ऑर्डर ब्लॉक हो उस पर ट्रेड लिया, देन उसके बाद एसएल हंट। उसके बाद क्या हो गया उनका, एसएल हंट। अब जब एसएल हंट हो गया तो ये जो लो था, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा लोअर लो कंफर्म था। ओके, ठीक है, लोअर लो ये हमारा कंफर्म हो चुका था, जिस भी तरीके से हम देखते हैं उस तरीके से हमारा ये लोअर लो क्या हो चुका था, यहाँ पे कंफर्म हो चुका था। अब मार्केट ने क्या करा, इसको डाउन की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो ये इस तरीके से हम इसको चौक बोल लीजिए या आप कुछ भी जो आप लोगों को सही लगता है। यहाँ पे मार्केट ने क्या कर लिया, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। अब जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, एज पर रूल हमें सेल देखना है, बट टिल मार्केट समटाइम आपने देखा होगा, समटाइम के मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या कर लेता है, और रिवर्सल। एसएल उसल हंट करने के बाद मार्केट वापस ऊपर चला जाता है। तो यही प्रोसेस को हम बोलते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, लिक्विडिटी हंट। मार्केट ने इस लेवल पे क्या करिए, लिक्विडिटी को लिया, एंड मार्केट अपर सेट। मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक और बार लिक्विडिटी को लिया, देन आपको फेक मूव दिखाया, एंड एक्चुअली में जो मार्केट ने मूव देना था वो यहाँ से मूव दिया। तो यही मूव हम लोगों को कैच करना है। क्या आप लोगों ने कभी फोकस किया, एसएमसी हो गया, आईसीटी हो गया, लिक्विडिटी हो गया, उन सभी चीजों में हम एक चीज फॉलो करते हैं। गैस करो क्या है। जिन्होंने गैस कर लिया वेल गुड, जिन्होंने नहीं किया है तो उनको मैं बता देता हूँ। वो आता है हमारा एफवीजी। इसका अनदर नेम को क्या बोलते हैं हम, फेयर वैल्यू गैप। तो ये क्या होता है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप हर एक चीज में है, लाइक इम्बैलेंस मार्केट में, इम्बैलेंस एंड बैलेंस। इम्बैलेंस की सिचुएशन में अगर मैं आपको बात करूं कि जो इम्बैलेंस होता है उसकी अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस इसका दूसरा नाम। तो क्या होता है, अगर मार्केट बैलेंस है तो मार्केट आपका ऐसे रन होना चाहिए, बराबर दोनों तरफ, मतलब बायर्स भी आपके हों और सेलर्स भी, दोनों क्या होना चाहिए आपके अवेलेबल होना चाहिए। लाइक ये बायर्स थे, यहाँ पे सेलर्स है, फिर ये सेलर्स है, दोनों का क्या होना चाहिए, 50-50 की क्या होनी चाहिए, रेशियो होने चाहिए, लाइक 50-50। 50% बायर्स हैं, 50% आपके सेलर्स हैं। तो ये क्या है, तो आप जाके क्या होगा आप लोगों का वहां पे प्रॉपरली, जब दोनों होंगे तो आप लोगों का होगा प्रॉपर 50-50, लाइक बैलेंस मार्केट। इम्बैलेंस मार्केट होता है कि मान लीजिए बायर्स ज्यादा है, क्या है, बायर्स ये पुल लिया सेलर्स का, ये पुल था, लाइक 60-70% सेलर्स थे, सॉरी बायर्स थे, एंड 30% 20% आपके क्या थे। तो इस प्रोसेस में क्या है, यहाँ पे अलग ही सिनेरियो है। अलग सिनेरियो क्या है, 70-30 का हम क्या करेंगे, इसमें रेशियो ले लेंगे 70-30 का। तो इसमें क्या है, ये मार्केट में 70-30 का हमारा रेशियो, तो इसको बोलते हैं इम्बैलेंस मार्केट। तो इस इम्बैलेंस में क्या होता है, ज्यादातर लिक्विडिटीज क्रिएट होती है। लिक्विडिटीज क्रिएट किस तरीके से होती है, मार्केट में हम सोचेंगे प्रीवियस स्पॉट रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेना है या हमारे ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड लेना, बट टिल अगर मार्केट हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैसे हंट करता है। क्योंकि देखो सबसे पहले अगर मैं एक बात बताता हूँ, आप लोग ये चीज मुझे बताना कि आप लोगों ने नोटिस करी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मार्केट इस तरीके से है और आप लोगों के साथ हुआ भी होगा बहुत बार। अब हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम में हम कंफर्मेशन देखते हैं, जो भी हमें मार्केट देती है वो कंफर्मेशन हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि लाइक मार्केट आएगा और हम उसमें क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। तो मार्केट आया, देन हमने वेट किया अपना चेंज ऑफ करेक्टर, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। अब इंड्यूसमेंट जो भी आप लोग देखते हैं वो सभी चीजें हम लोगों ने देखी, ओके, ए टू जेड रूल्स को हमने फॉलो किया। देन अनदर हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होता था उस पे मार्केट आया, देन हमने अपने जो भी यहाँ कंफर्मेशन और भी जो भी आप देखते हो लिया, देन थोड़ी देर मूव किया, एंड उसके बाद हमारा एसएल हंट। देन इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, चेंज ऑफ करेक्ट हो गया, क्योंकि अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में था बट अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। देन एसएल हंट हो गया, बट एसएल हंट होने के बावजूद भी, क्या एसएल हंट होने के बावजूद भी मार्केट ने क्या किया, बाय मूव दे दिया, बट हमारा तो एसएल हंट हो गया। अब जो हमारे पास दूसरा ऑर्डर ब्लॉक था वो इस जगह पे था, नहीं ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने टैप किया, मार्केट ने
बिना कुछ टैप किए सिर्फ एसएल हंट लिया और इस लेवल से मार्केट क्या चलेगी, बाय चलेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, लिक्विडिटी होगी, कोई लिक्विडिटी, और लिक्विड मार्केट में मार्केट ने क्या किया, सिर्फ हमारे एक इम्बैलेंस को टैप किया एंड उसको फिल कर लिया। अब इम्बैलेंस को टैप करने का मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, लॉट ऑफ टाइम सी, ओके, सिंपल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 12 मार्च को, तो जो इम्बैलेंस होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, देखिए इम्बैलेंस, सबसे पहले तो आप लोगों को इम्बैलेंस बता देता हूँ, जिन्हें नहीं पता होगा तो उन लोगों को मैं इम्बैलेंस बता। इम्बैलेंस क्या होता है, तीन कैंडल्स के बीच का गैप होता है। फॉर एग्जांपल, वन कैंडल और अनदर वन, दूसरी कैंडल बनी, और एक और ये थर्ड कैंडल, ओके। एंड इनके बीच में इम्बैलेंस होता है, लाइक विग आपने देखी होगी, विग होती है जो, लाइक इस तरीके से, ओके। तो इस कैंडल का ये लो और इस कैंडल का ये आई, दोनों आपस में टच नहीं है, दोनों के बीच में क्या है यहाँ पे, ये एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट है। यहाँ पे क्या है, ये फेयर वैल्यू क्रिएट है, एंड इसी को बोलते हैं एफवीजी। आपका ऑर्डर ब्लॉक ये होता है, लास्ट कैंडल। बट इन फ्यूचर जब मार्केट आएगी तो जरूरी नहीं हो आपका ऑर्डर ब्लॉक कुछ हुए, मैक्सिमम टाइम वो अपनी लिक्विडिटी लेगी एंड आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हुए ऊपर की तरफ दिखा देगी। सारा गेम यहाँ पे जो है वो है आप लोगों का एफबीसी बेस पे ट्रेड प्लान करना, लिक्विडिटी बेस पे ट्रेड प्लान करना। अब वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल। अभी मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 सालों से इसको ही यूज़ किया है। अब इससे भी अच्छा मिला है तो मैं उसकी तरफ अपग्रेड हुआ हूँ, ओके। बट आप लोगों को पहले ये चीज़ समझ जरूरी है। अगर आप देखोगे, लॉट ऑफ टाइम्स आप कहीं भी बैक टेस्ट कर लीजिए, देखिए दिसंबर जनवरी में मार्केट आप लोगों को पता है प्रॉपर वे से नहीं चलता। आप बाकी आगे का, ये दिसंबर छोड़ के नवंबर अक्टूबर सारा का सारा साल पिछला चेक कीजिए, एंड अभी आगे का भी आप लोग इस पर चेक करना, आपको ये चीज़ दिखेगी। अब इसमें कंफ्यूजन जो आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये देखिए, आपका मार्केट में इम्बैलेंस हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ इम्बैलेंस था, मार्केट आपका बाइंग निकल गया। अब देखो, अब जो पहला डाउट आता है वो डाउट आता है कि इम्बैलेंस तो हमारे पास यहाँ भी क्रिएट था। अगर आप देखोगे, इम्बैलेंस तो आपके पास यहाँ भी क्रिएट हो रहा था। तो ये जो इम्बैलेंस है, ये वाला, इस पे मार्केट ने क्यों नहीं रिजेक्शन लिया, लाइक अभी जैसे इसको टैप किया यहाँ पे इम्बैलेंस को, तो मार्केट अप गया, पोजीशन एकदम सिक्योर थी। बट जब इस इम्बैलेंस को टैप किया तो यहाँ पे कंफर्मेशन चलो नहीं मिली होगी, समटाइम कंफर्मेशन मिलती है, बट फिर भी यहाँ पे क्या हो सकते हैं, हमारे एसेट हंट होते हैं, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी हो 100% नहीं होती। आपको उसमें रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ता है, 50-50 एक्यूरेसी भी हो तो वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहती है। तो अगर यहाँ पे बात करें, फिर अगेन एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, इसको टैप किया मार्केट ने, देखेंगे अगर आप तो अच्छा खासा मूव दिया। देन अगेन इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, देन इसको टैप किया मार्केट फिर ऊपर, देन अगेन इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, टैप किया मार्केट फिर ऊपर, अगेन इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, टैप हुआ मार्केट फिर ऊपर, अगेन यहाँ पे इम्बैलेंस बना, मार्केट नीचे। अब आप देखोगे इम्बैलेंस यहाँ भी बना है, तो यहाँ से मूव क्यों नहीं दिया, और ये वाले से मूव ले लिया। अब जो ये था यहाँ से क्यों नहीं मूव दिया, ऊपर का जो रिमेनिंग इम्बैलेंस था वहां से मूव दे दिया। फिर ये जो इम्बैलेंस था, छूते ही रिजेक्शन नहीं दिया, प्रॉपर ऊपर वाले लेवल से क्यों रिजेक्शन किया, फिर से ये इम्बैलेंस था फिर से रिजेक्शन दिया। तो ये सारे ही आप लोगों को डाउट आएंगे, जिसको मैं आप लोगों को आगे डेफिनेटली क्लियर करूंगा कि आप लोग इस इम्बैलेंस को किस तरीके से देख सकते हैं और हमें इन इम्बैलेंस में कैसे देखना पड़ता है। तो अगर मैं सिंपल इसमें बताऊं, देखो मार्केट जब इन इम्बैलेंस पे आता है आप लोगों को सारी चीजें भूल जानी है, पहले तो कि ऑर्डर ब्लो क्या होता है, क्या होता है, सब कुछ वो सब भूलना है। आपको डेली बेसिस पे मार्केट देखना है। अब कंफ्यूजिंग जो है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ये आगे मैं आपको कुछ समझाऊंगा, क्योंकि जो कंफ्यूजिंग है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए आपके पास टाइम फ्रेम है डेली का, 1 डे, 4 आवर। अगर आप देखोगे तो ऊपर आपको यहाँ पे मेरे टाइमिंग्स दिख रहे हैं, ये सारे ये सब, ओके। 1 आवर एंड 15 मिनट मैं अपना जो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मान लीजिए 1 आवर में मार्केट, सॉरी 1 डे में मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, और 1 डे के मार्केट क्या है, इम्बैलेंस को टैप हो चुका है, तो 1 डे के हिसाब से तो हमें बाय करना है। और 4 आवर में भी हो सकता है कि सेम सिनेरियो हो, 4 आवर के जोन को हम टैप कर चुके हैं, बट 1 आवर में हो सकता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में और मार्केट क्या कर रहा हो, डाउन के इम्बैलेंस को छू रहा हो, तो 1 आवर में सेल है। 15 मिनट में हो सकता है आपका बाय भी बन रहा हो और सेल भी बन रहा हो, दोनों पोजीशन आप लोगों के सामने क्रिएट हो रही है। ये कंफ्यूजिंग आपको हो सकती है सबसे पहले इसमें, जब आप आओगे कि ये डेली बेसिस पे बाय बन रहा है, 4 आवर में मार्केट बाय के जोन में, चलो ये दोनों बाय के जोन में, बट 1 आवर के उसमें सेल बन रहा है, 15 मिनट में बाय और सेल दोनों बन रहा है। एक चीज याद रखना, कोई भी इम्बैलेंस अगेंस्ट में जरूरी नहीं है
कि आपका बड़ा इम्बैलेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आपने देखा कि 1 आवर का जोन बनाया और ये 1 आवर का आपने बाय कर लिया, बट यहाँ पे 15 मिनट का कोई इम्बैलेंस था अगेंस्ट में, आपने बाय किया। हो सकता है 15 मिनट सिर्फ क्या काम करे, आपका एसएल ले ले, स्ट्रेटेजी बेस पे जो भी आपका एसएल बन रहा था वो एसएल लिया। देन उसके बाद आप लोगों को ऊपर 15 मिनट ने भी अपना फुल टारगेट नहीं दिया और 1 आवर ने भी अपना टारगेट नहीं दिया। 1 आवर में ट्रेड तो बना, बट उसका एसेल हंट हुआ, देन उसके बाद 1 आवर को रिस्पेक्ट किया, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम स्ट्रोंग होता है, मार्केट जाना वही है। बट आपका एसेल सेफ है या नहीं, तो उसके लिए हम लोगों ने जो सीखा था वो आता है आप लोगों को ऑर्डर फ्लो। उसमें आप लोगों को दिखेगी लाइक बुक मैप को आप जब देखोगे हिट मैप चार्ट, तो उसमें आपको प्रॉपरली दिखेगा कि आप लोगों की रेस्टिंग लिक्विडिटी कहाँ है, आप लोगों के साथ इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे बैठ रहे हैं, किस तरीके से। तो ये आगे के कंसेप्ट आप लोगों को समझ आएंगे कि किस तरीके से हम देखते हैं। इसमें आप लोगों को प्रॉपर दिखेगा, वॉल्यूम प्रोफाइल दिखेगी आपको, डेल्टास दिखेंगे आपको, वॉल्यूम प्रोफाइल दिखेगी आपको, बिग ट्रेड्स दिखेंगे कि कहाँ पे वो बैठ रहे हैं। प्रॉपर प्रोफाइलिंग आप देख सकते हो कि कहाँ से मार्केट मेकर्स बैठ रहे हैं, मार्केट टेकर्स बैठ रहे हैं, वो सभी चीज़ें आप लोगों को दिखेगी कि कहाँ पे कितने इंस्टीट्यूशन है, कहाँ पे क्या है, वो सारे प्रोसेस आप लोगों को क्या है इसमें दिखेंगे। बट ये काफ़ी आगे जाके डेप्थ का, बट आप लोगों को पहले की चीज़ सीखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया मार्केट में कुछ भी अपडेट आता है हम लोगों को वो चीज़ सीखनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेटजी पे अंधा भरोसा करके बैठ रहे हो, अगर उससे कुछ अच्छा मिल रहा है, कंसिस्टेंसी आपकी बन रही है। लाइक फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंसी का मेरा मीन्स है, अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो और ये लॉस ये प्रॉफिट, ये लॉस, आप लॉस में हो फिर आप प्रॉफिट में चल पड़े हो, आप फिर लॉस में आ गए हो फिर प्रॉफिट में, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट में, बट एक जो वे बन रहा है वो प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। तो आपका ऑर्डर फ्लो से वो हो सकता है कुछ इस तरीके से, आपका पोर्टफोलियो ग्रो अप में। तो मैं दोनों कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड करता हूँ। जो आपको शुरू में वीडियो दिखी थी, मेरा जितना भी 1 साल का वो दिखा है आपको, वो दोनों कॉम्बिनेशन बेस पे मैंने क्या किया है, ट्रेड्स करी है। तो अगर आपको ये सभी चीज़ें सीखनी है कि किस बेसिस पे मैं करता हूँ, कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा कि किस बेसिस पे मैं देखता था, कैसे मैं क्या क्या चीज़ें, सारी वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। अब मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा आपको दिखा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, सिंपल स्ट्रेटजी है, मार्केट इम्बैलेंस पे आएगा, मुझे 1 मिनट में शिफ्ट होना है और अपने कन्फर्मेशन देखने, चेंज ऑफ करेक्टर विद गुड डिस्प्लेसमेंट। एंड उसी चीज़ को मैं वहाँ जाके अपने डीप चार्ट पे भी देखता हूँ। फॉर एग्जांपल लाइक अगर मार्केट वहाँ आया तो ऑर्डर फ्लो पे मैं देखूंगा कि वहाँ पे डेल्टा क्रिएट हो रहा है, कोई ऊपर रेस्टिंग लिक्विडिटी तो नहीं है, बिलो में कोई रेस्टिंग लिक्विडिटी तो नहीं है, प्रॉपर तरीके से मेरे साथ वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन या कोई भी बड़ा प्लेयर इन हुआ या नहीं, वो कन्फर्मेशन एक एक्स्ट्रा मिलती है, जिससे मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी ट्रेड बनती थी क्योंकि मेरा ये इम्बैलेंस है। देन जब इस इम्बैलेंस पे आता है, आप लोगों को सिंपल यही करना है, स्टार्ट अर्निंग लाइक ये मार्केट आपके इम्बैलेंस को टैप हुआ, अब 1 मिनट में जाएंगे, हम कंफर्मेशन देखेंगे, मार्केट आपके इम्बैलेंस को छुआ। अब मेरा जो भी पहला आपका स्ट्रक्चर रहेगा, मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर ये है, ये मेरा यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। और अच्छा अगर आप देखोगे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसे तोड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो वो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो। अच्छा वॉल्यूम नहीं है तो कोई फायदा नहीं हो पाएगा, आप कैसे हंट हो जाएंगे। देन अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे दिखा तो सिंपल है, कैंडल क्लोजिंग पे। और आपका एसएल आपको रखना है अपना यहाँ पे, क्योंकि ये सफिशेंट है। ये लो लू प्रोटेक्ट करके ऐसा फायदा नहीं कि प्रॉपर लो को प्रोटेक्ट करो तो ही फायदा है। और इसमें टारगेट 90 100 120 पिप से ज़्यादा नहीं लेना। तो इसमें फिलहाल टारगेट करूंगा मैं अपना लंदन का हाई। ओके, लंदन के हाई को मैं क्या करूंगा टारगेट, क्योंकि ये लिक्विडिटी है, लंदन का हाई स्वीप हो सकता है, मार्केट बिलो भी गिर सकती है, लिक्विडिटी है, सेशन लिक्विडिटी, तो कुछ भी सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो ये सिंपल सी ट्रेड थी और आप देखो मार्केट ने कैसे बिहेव किया है। और इजी से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट कर दिया है। अनदर इम्बैलेंस पे अगर आपको दिखाऊँ सेम सिनेरियो ऐसे ही होता है। अभी फॉर एग्जांपल देखिए ये इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके, अभी मार्केट इस इम्बैलेंस में आया तो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। देखो मार्केट आया आपके इस वाले इम्बैलेंस में। ओके, देन अगेन मार्केट आपका आया अनदर वन इम्बैलेंस पे, जो कि है आपका ये सेलिंग वाला। दोनों इम्बैलेंस पे आपको मैं गेम दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। अब आप देखो कंफर्मेशन से फ़ायदा क्या होता है, इस इम्बैलेंस पे आया कि आपको कोई कंफर्मेशन देखने को मिली नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, पर पहली बात तो क्लोजिंग कैंडल मैटर करती है, ब्रेक ऑफ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है।
अनदर वन इम्बैलेंस से नीचे अगर 15 मिनट में देखोगे तो जो ये इम्बैलेंस था, फॉर एग्जांपल इससे नीचे कैंडल क्लोज हो चुका है। अगर यहाँ पे कोई पावरफुल होता तो क्लोजिंग इस तरीके से इसको नहीं होने देता, मार्केट ऊपर ही क्लोज होती, तो उससे एक थोड़ा इंडिकेशन मिलता है। और चाहो तो आप यहाँ जाके जब उस पर देखोगे ऑर्डर फ्लो चार्ट पे, जो मैं आपको आगे धीरे धीरे समझाऊंगा, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे कोई भी ऐसी लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं थी कि जिससे मार्केट को गिरना चाहिए। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने ऐसे स्ट्रक्चर तो शिफ्ट किया है, बट कोई खास ऐसा स्ट्रक्चर मुझे देखने को नहीं लगा कि कोई भी ऐसा खास स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। सिंपल है, मार्केट अप एंड डाउन है, आ रहा है मार्केट, ये हाई पे आया, देन बिलो आया, देन अप आया, देन बिलो आया, और एक फ्यूज वॉल्यूम कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया। फ्यूज वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेक किया, एंड ब्रेक करने के बाद आप देखोगे मार्केट अप आया, फिर से डाउन आया, सॉरी अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, अनदर वन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेरी एंट्री बनी थी, दिस वन। और यही फायदा होता है आपको ऑर्डर फ्लो और बुक मैप हीट लेके, बुक मैप का हीट, सॉरी हीट मैप चार्ट लेके, और आपका ऑर्डर फ्लो सेटिंग लेके। इससे आपको सिर्फ यही फायदा है कि आपको प्रॉपरली पता लग जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं, आपको यही नहीं पता लगेगा कि कौन से इम्बैलेंस से मार्केट गिरेगा, कौन से नहीं, तो वो पता ही नहीं चलेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है कि कहाँ पे हमें एग्जिट होना है। हम ऐसा तो ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि लाइक हम ये ट्रेड लेके बैठे हैं, ये ऐसे, सॉरी जो ट्रेड्स लिए ये बैठे रहे हैं ऐसे, बट उसमें आपको पता लगेगा रेस्टिंग अमाउंट्स ऑफ लिक्विडिटी की कहाँ पे है, किस तरीके से हम ट्रेड्स को होल्ड भी कर सकते हैं इतना या नहीं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता लगेगी। जैसे यहाँ पे अब मार्केट अपने इम्बैलेंस लेवल पे था, सेलिंग देखो, देखो ये ब्लू लाइन से जब जब ऊपर आता है सेल करना पड़ता है, ब्लू लाइन से नीचे होता है बाय करना पड़ता है। बट इसमें भी सिनेरियोज चेक होते हैं कि एब्जॉर्प्शन देखना पड़ता है, एक्विजिशन देखना पड़ता है कि कौन मार्केट में प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर रहा है, कौन नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें क्या है इसमें हम लोगों को देखनी पड़ती है, बट ये आगे का काफ़ी डेप्थ है। बट जो मैंने प्रीवियस में पहले जो मैंने आपको शुरू में अपना पोर्टफोलियो दिखाया है, मेरी एक्यूरेसी वो मेरी सारी आईसीटी बेस पे ही है। इस बेस पे मैं ट्रेड करता आ रहा था प्रीवियस लाइक सितंबर अक्टूबर। देन उसके बाद जब मेरे को दिसंबर में थोड़ा सा मैंने देखा कि मार्केट जब साइड में रहता है, क्योंकि अगर ट्रेड मार्केट है आपका, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, तो आप ट्रेड ले सकते हो कि भाई मेरे पास इम्बैलेंस है, ट्रेड ले सकते हो। बट अगर यही मार्केट में आपको दिसंबर का दिखाऊं फॉर एग्जांपल, तो दिसंबर में मार्केट क्या था, काफ़ी चोपी था, मतलब इम्बैलेंस ही क्रिएट नहीं हो रहे थे। तो उस बेसिस पे मैं कैसे ट्रेड करता, जनवरी, और ये आ गया दिसंबर। तो अगर आप देखोगे मार्केट कितने दिन रेंज में घूमता था, सी आप देखो यहाँ पे इतना कोई खास इम्बैलेंस नहीं। आप देखो इम्बैलेंस यहाँ पे जो थे उस पे वेल गुड, हर टाइम वर्क नहीं कर रहा था, पर जो जो थे वो थे, पर मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे, देखो बिना इम्बैलेंस के ही मार्केट क्या रन हो रहा था। जहाँ इम्बैलेंस है उसको फॉलो अप करके मार्केट कंटिन्यूशन है। मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या कर रहा था, आपको इम्बैलेंस ही नहीं दे रहा था। मैक्सिमम टाइम इम्बैलेंस दे रहा था तो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट में कर ले, तो मैक्सिमम टाइम आपको मार्केट क्या है, इम्बैलेंस ही यहाँ पे नहीं दे। देखो इसको बोलते हैं चोपी मार्केट, इम्बैलेंस ही नहीं तो बाय कहाँ से करें, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है प्रॉपर आपकी एफबीजी बेस पे है। तो इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, जब बनता है तो वन साइडेड ही बन जाता है काफ़ी ज़्यादा। और यही जब आप दिसंबर में इसको देखते तो इसमें अलग ही सिनेरियो बनता था दिसंबर का। तो दिसंबर में जब इसको ट्रेड करते थे तो इसमें अलग ही क्या बनता था, हम लोगों का सिनेरियो बनता था। तो इसको मैं अपना लास्ट 6 मंथ का ले लेता हूँ, थोड़ा बिल्डिंग चार्ट में इसमें थोड़ा डाटा में टाइम लगता है, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली डाटा मिलता है आगे से, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो ये देखो, ओके इससे प्रीवियस में भी डाटा अवेलेबल नहीं, इसको सिंबल रोल ओवर करना पड़ेगा, तो छोड़ो फिलहाल। तो इसमें ना आपको इम्बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें आपको देखना पड़ता है कि वैल्यू देखो, ब्लू लाइन से ऊपर है तो सेल, ब्लू लाइन से नीचे तो बाय बाय बाय। ब्लू लाइन पे जितनी बार आया बाय बाय बाय, ऊपर गया सेल सेल सेल, फिर आया बाय, ऊपर रहा तो सेल सेल सेल, नीचे आया तो बाय बाय। बट इसमें तरीके होते हैं, ये नहीं कि कहीं भी मैं उठा के ट्रेड कर ली। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ से आप लोगों को समझ आए होगी। अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो उस चीज़ को लीजिए। ओके, प्रीवियस स्ट्रैटेजी में आप लोगों को कुछ पता लगा होगा कि मैं किस तरीके से करता हूँ। सारा बेस आपका इम्बैलेंस का होता है, ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से कि ऑर्डर ब्लॉक अगर आप सोच रहे हो ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा हम ट्रेड करेंगे, नहीं। आप ये देखो, मार्केट टैप मार्केट जा। अब आप इस चीज़ को खुद ही देखिए, कितने भी आप, मैं ये पूरा मंथ दिखा लेता हूँ मार्च का, आप इसको खुद बैक टेस्ट करके देखना कि इम्बैलेंस पे कितना बार रिजेक्शन लेता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ले लो, नेक्स्ट डे ये ओपन हुआ है, ओके, आप यहाँ पे देखिए मार्केट में, देखो ये इम्बैलेंस था, भले नीचे आई बट ये जो इम्बैलेंस है उसमें ऊपर ही क्लोज है, लाइक बी पॉइंट लिक्विडिटी एंड बी पॉइंट होता है। आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा, अगर आप लोगों को ये चीज़ सीखनी है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, तो मैं आगे कंटिन्यूसली आप लोगों को ये समझाऊंगा। ठीक है,
तो आपका ये बाइंग प्रोसेस दिखा रहा था, देन अगेन इससे ऊपर ही क्लोज है तो अगेन यहाँ से बाय, देन ये इम्बैलेंस बना, बट अगर आप देखोगे तो ये बी पॉइंट से गिरा है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगा, बट यहाँ पे आप देखो ये फिर इम्बैलेंस, फिर सेल आपका आ गया, यहाँ पे लिटिल बिट इम्बैलेंस है, फिर आपका सेल आ गया, फिर कोई इम्बैलेंस नहीं है तो ट्रेड नहीं। और टाइमिंग भी होती है जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि किस टाइमिंग में आप लोगों को ट्रेड ज़्यादातर सूटेबल रहेगा और किस में नहीं। अब आप देखो इस इम्बैलेंस ऊपर क्लोज हुआ तो हम ट्रेड करना प्रेफर नहीं करेंगे, इस इम्बैलेंस से मतलब यहाँ पे बना है बट इतना खास नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये एस एल हंट हुआ है, क्योंकि अगर आप देखो इम्बैलेंस आया, रिजेक्शन भी लिया है, वेल गुड, पर इसमें कोई मुझे लग नहीं रहा अच्छा खासा टारगेट दिया, क्योंकि आपको कंफ्यूजिंग देखने को मिल सकती है, वो मिल सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आप पे इम्बैलेंस है, और वो यहाँ पे देखोगे तो ये इम्बैलेंस भी, ऊपर वाला इम्बैलेंस सक्सेसफुली आपका गया, नीचे वाला आपका फेल हो गया। ये कन्फ्यूजन आपको होगी जो मैं आप लोगों को आगे क्लियर करूंगा कि अगर बहुत साइड इम्बैलेंस हो तो किस तरीके से ट्रेड करें, मल्टीपल टाइम फ्रेम को एक साथ अलाइनमेंट करके किस तरीके से ट्रेड करें, ये सारे मैं टॉपिक्स आप लोगों को आगे कवर करूंगा। बट मुझे लगना चाहिए कि आप लोगों को सीखने में इंटरेस्टेड है, कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यूट्यूब पे मैं ये सीरीज बना के सिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा था, कैसे मैं ये करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ आओगी कि क्या है, किस तरीके से मैं देखता हूँ। तो आज की जो ये मीटिंग है यहाँ पे कंप्लीट हुई है, हम मिलेंगे आप लोगों को अपनी नेक्स्ट मीटिंग में, तब के लिए आप लोग ये देखिए, सीखिए, बैक टेस्ट कीजिए, देन फिर हम मिलते हैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चलो।